हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं इस प्रकार हैं कि ए की प्रायिकता 0.35 तथा घटना बी की प्रायिकता 10.45 हो, तो आपको घटना ए के ना घटित होने की प्रायिकता, घटना बी के ना घटित होने की प्रायिकता, दोनों में से कोई एक घटित होने की प्रायिकता, दोनों के घटित होने की प्रायिकता, ए घटे और बी ना घटे, इसकी प्रायिकता हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इन सभी की प्रायिकता ज्ञात करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं, फिर इसको हम हल कर लेंगे। मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होगी इसमें, जो हमें यहाँ पर दिया गया है। दो घटनाएं हैं, तो अगर हमारे पास कोई घटनाएं दी हो, हम यहाँ पर मान लें दो घटनाएं हैं, माना E1 व E2 दो घटनाएं हैं। तो यहाँ से दोनों में से किसी एक के घटित होने की प्रायिकता को हम E1 और E2 की यूनियन की प्रायिकता के बराबर होती है। तो यहाँ से हम लिख देंगे PE1 प्लस PE2, यानी पहली घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस दूसरी घटना घटित होने की प्रायिकता, और माइनस होता है दोनों घटना घटित होने की प्रायिकता, दोनों के घटित होने की प्रायिकता, यानी P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। और यदि घटनाएं अपवर्जी हों, घटनाएं जब अपवर्जी हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, तो हम जानते हैं कि इनकी दोनों को साथ घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। और घटना ए के ना घटित होने की प्रायिकता को हम फिर प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। इसी प्रकार बी की हम लिख देंगे, और यहाँ पर घटना ए या और बी के ना घटित होने की प्रायिकता होगी, यहाँ से घटना ए के घटित होने की प्रायिकता माइनस घटना, यहाँ से अगर यहाँ पर हमने चूंकि E1 E2 माना है, तो यहाँ से हम इसको E1 E2 में लिख लेते हैं। यहाँ पर हम E1 कर देंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ से घटना, अगर हमें निकालना है E के ना घटित होने की प्रायिकता E1, तो यहाँ लिख देंगे हम घटना 1 माइनस घटना 1 के घटित होने की प्रायिकता, और हमें लिखना है घटना 1 घटे और घटना 2 ना घटे, इसकी प्रायिकता। तो घटना ए की घटित होने की प्रायिकता माइनस दोनों के घटित होने की प्रायिकता, ये हम यहाँ से देंगे और इसको हम हल कर लेंगे। ये सूत्रों का प्रयोग करेंगे जैसा कि इसमें हमें दिया गया है यहाँ पर। अब हम इसको हल करते हैं, जो हमें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, ये दी गई हमें है 10.35 और बी के 10.45 और घटना बी के घटित होने की प्रायिकता ये दी गई है 10.45। और दोनों घटनाएं अपवर्जी हैं। जब घटनाएं अपवर्जी होती हैं तो उसमें दोनों के साथ घटित होने की प्रायिकता, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता वो 0 होगी। तो यहाँ पर हमें पहला निकालना है घटना ए के ना घटित होने की, घटना बी के ना घटित होने की प्रायिकता। तो घटना ए के ना घटित होने की प्रायिकता होगी 1 माइनस घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस 10.35, ये बराबर होगा 10.65। इसी प्रकार जो अन्य हैं उनको हम निकालेंगे यहाँ से। इसी प्रकार हमें निकालना है घटना बी के ना घटित होने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगी इसी प्रकार से 1 माइनस घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 10.45, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 10.55। अब घटना दोनों में से किसी एक के घटित होने की प्रायिकता, यानी P ए यूनियन बी की प्रायिकता निकालनी है। तो घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना बी की प्रायिकता,
क्योंकि घटना दोनों अपवर्जी हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं घटना ए इंटरसेक्शन घटना बी की प्रायिकता, तो ये बराबर हो जाएगी 0.35 प्लस 0.45 और -0, तो ये बराबर आ गया हमारे पास है 0.80। ये हो गई दोनों में से कोई एक घटना घटित होने की प्रायिकता। और यहाँ पर पूछ रहा है कि घटना दोनों के साथ में घटित होने की प्रायिकता, जो कि हम निकाल चुके अपवर्जी है तो वो 0 होगी। और वह हमें याद करना है यहाँ पर, जैसा कि इसमें चित्र में दिया गया है, घटना ए और बी ना घटित होने की प्रायिकता। यानी हमें याद करना है घटना ए और बी के ना घटित होने की प्रायिकता, ये होगी यहाँ से घटना ए के घटित होने की प्रायिकता माइनस दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। तो चूंकि अपवर्जी है तो यही रहेगा यहाँ से 10.35 -0 बराबर 10.35। और हम आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। सूत्रों पर आधारित प्रश्न था। धन्यवाद।